हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि 133 का नोटिस मैंने आपको बताया कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका नोटिस आया है या नहीं आया। तो जनरली उस नोटिस में आपसे जो डिडक्शंस हैं उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगे हैं। तो काफ़ी लोग मेरे से कह रहे हैं सर एक बार बताइए कि हम इसका कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है सो दैट हम इन चीज़ों से बच सकें। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके कैसे इन नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, और सो दैट फ्यूचर में हम कोई लीगल एक्शन से बच सकें। तो हमें इसका रिप्लाई बहुत इमीडिएटली जल्दी देना है ताकि कोई पेनल्टी या लीगल एक्शन कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ ना ले सके। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स तो माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी लोग कह रहे थे मैं डरा रहा हूँ, बट अब नोटिस आने लगे हैं तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं सही कह रहा हूँ। ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी बनाई थी, बट काफ़ी दिनों से मतलब लास्ट ईयर कोई नोटिस नहीं आया था तो लोगों की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई कि हाँ भाई जब लास्ट ईयर नोटिस नहीं आया तो इस बार भी काम चल जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले पेंडिंग एक्शन पर जाएंगे, ई प्रोसीडिंग पर जाएंगे। आप ई प्रोसीडिंग पर आपका नोटिस आया हुआ है, व्यू नोटिस पर क्लिक करेंगे और इसके नीचे देखिए सबमिट रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पर आप देखिए फुल रेस्पॉन्स देना चाहते हैं या पार्शियल रेस्पॉन्स, तो हम फुल रेस्पॉन्स पर क्लिक कर देते हैं। अब मैं एक बार आपको नोटिस दिखा देता हूँ, क्योंकि नोटिस में इन्होंने हमसे पूछा है कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 आपने 74,000 के लिए 80C 1.5 लाख आपने लिए, 80D की ली है आपने, 80 GGC डोनेशन ली है 7 लाख रुपए। इन सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको सबमिट करने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा इजी है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाइए, और हो सकता है जैसे 80D की आपने लिए आपको कोई स्लिप वगैरह ना मिल रही तो आप उनसे टाइम भी मांग सकते हैं कि भाई हमारे पास बाकी सारे पेपर तो हैं बट इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दी क्योंकि मैं बाहर जॉब करता हूँ। तो आपको टाइम भी आई थिंक मिल जाना चाहिए। तो देखिए इस वाले केस में क्या है, ये मैंने इसका रिप्लाई तैयार करा। रिप्लाई तैयार करने बहुत ईजी है। मैंने लिख दिया इसमें कि भाई आपने जो जो प्रूफ मांगे हैं, ये वाली डिडक्शन हमने फॉर्म 16 के हिसाब से ली है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर्म 16 हो गया। 1.5 लाख की डिडक्शन फॉर्म 16 के हिसाब से लिए एज पर फॉर्म 16, 21,000 की एज पर फॉर्म 16 लिए, बट 7 लाख रुपए की डोनेशन का मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो मैंने इनसे क्या कहा कि भैया मैं फॉर्म 16 लगा रहा हूँ, उसे आप देख लेना, उसके बेस पर मैंने सारी डिडक्शन ली है। फर्दर जो 7 लाख रुपए की अमाउंट है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू डोनेशन स्लिप। तो ये वाला हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। पहले आपको वर्ड पे लिखना है क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बार वहाँ पर जैसे हम लिखते हैं तो लॉग आउट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ये कॉपी कर लिया। अब इसके साथ देखिए अटैचमेंट कैसे लगाने हैं आपको। ये आपने डाटा तो कॉपी कर लिया है, क्लिक हेयर टू सेलेक्ट कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पर। तो आप देखिए फॉर्म 16 का कोई यहाँ पर फोल्डर है तो नहीं है, तो अदर्स पर आप टिक करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट पर टिक करेंगे और यहाँ पर अटैचमेंट पर जाएंगे और जो भी आपका फॉर्म 16 है वो आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। अब आप मेरे से पूछें पार्ट ए लगाना है पार्ट बी लगाना है, तो दोनों ही पार्ट लगाने हैं आपको यहाँ पर। फिर दूसरी कैटेगरी में जाना है, अदर ऐड डॉक्यूमेंट, अटैचमेंट, पार्ट ए एंड पार्ट बी आपने लगा दिया है। इसके अलावा आप LIC वगैरह जो भी चीज़ें लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अभी मैं केवल फॉर्म 16 के बेस पर ही मैंने पूरी रिटर्न फाइल करी है, वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। कुछ लाइंस मैंने लिख दी हैं, टाइम मांग लिया है। अब देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास सही में कोई स्लिप नहीं मिल रही है, दूसरा ये है कि आपने किसी एजेंट के थ्रू या खुद अपनी रिटर्न फाइल करी थी और उसमें गलती से या जो भी आपने करा डिडक्शन डाल दिया बट उसकी स्लिप नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लियर बता सकते हैं कि भाई मेरे पास ये स्लिप नहीं है बट मैं अपनी रिटर्न अपडेट करने के लिए रेडी हूँ। तो आपको यहाँ पर ये रिप्लाई करने के बाद ये सबमिट कर देना है और अपनी रिटर्न अपडेट कर देनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा आप अपनी रिटर्न कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसका नोटिस का रिप्लाई दे रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे, आई डिक्लेयर देन सबमिट। तो ये रिप्लाई आपका सबमिट हो चुका है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ एक समझ लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने गलती नहीं करी थी वो भी अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रॉपर फाइल में रखें। मैं बार बार कह के थक गया हूँ आप लोगों से
कि ITR एक केवल इसे ये मत समझिए एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसे आपको ढंग से 8 ईयर्स तक एटलीस्ट से संभाल कर रखना, पिछले 8 सालों का डाटा आपके पास होना चाहिए, सो दैट जैसे फ्यूचर में अब नोटिस आपके पास आ गया तो आप एकदम से रिप्लाई नहीं कर सकते। जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं उन्हें भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो अपना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सर हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और हम अपने रिटर्न अपडेट करने के लिए तैयार हैं, जो टैक्स इंटरेस्ट आएगा हम उसे पे कर देंगे। और उसे रिप्लाई करने के बाद अपडेटेड रिटर्न या तो फाइल कर दीजिए आप, अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद उस नोटिस में लिख दिए कि हमने रिटर्न अपडेट कर दी है। सबसे बढ़िया तरीका तो वही रहेगा कि आप नोटिस में ही अपडेटेड रिटर्न को अटैचमेंट के तौर पर भेज दें, सो दैट प्रॉपर ऑफिसर को ये लगे कि हाँ भाई इन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है और जो डिडक्शन इन्होंने गलती से ली थी उन्हें हटा दिया है और जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स जमा कर दिया है। तो सबसे अच्छा ये रहेगा क्योंकि फ्यूचर में उसमें लीगल एक्शन FIR नहीं होगी आपके खिलाफ और आपकी जॉब वगैरह सब सलामत रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो कि हाउ टू रेस्पॉन्ड ऑनलाइन नोटिसेज अंडर सेक्शन 133(6), कैसे आप ऑनलाइन नोटिस का रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल लगी होगी। और जो चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट इस तरह की जो गलती आपने करी जिसकी वजह से नोटिस आ रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते या सब्सक्राइब करते पहले ही तो इस तरह की गलती नहीं होती और इस साल की रिटर्न में ऐसी बिल्कुल भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।